युद्ध के मैदान का अगर रुख करें तो क्या आपको ऐसी आशंका हो सकती है, इस तरह से बात सामने आ सकती है कि वहां पर मॉस्को में रूस में कैसे रामराज और मॉस्को में जय श्री राम, मॉस्को में जय श्री राम, रूस की राजधानी मॉस्को में प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेंको भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। जी हाँ, प्रोफेसर साहब बहुत बड़े भक्त हैं और श्री राम पर शोध के लिए कई बार हिंदुस्तान भी आ चुके हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं। और टीवी9 भारतवर्ष ने मॉस्को में प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेंको से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे सहयोगी ने, उन्होंने राम से लेकर रूस यूक्रेन जंग पर भी खुलकर बातचीत की है। आपको हम सुनाते हैं बातचीत। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त रेड स्क्वायर पर मौजूद है और हम लगातार यहाँ घूमकर जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉस्को में चल क्या रहा है, लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस पूरे हालात को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और इस बीच मेरी मुलाकात एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति से हुई है और आप खुद जानेंगे कि वो कौन है और उनके क्या विचार हैं भारत को लेकर। तो ये हैं डॉक्टर मैक्सिम डेमचेंको। डॉक्टर मैक्सिम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में ही बताइए कि आप कौन हैं। नमस्कार, मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं भारतीय संस्कृति पढ़ाता हूँ रूस में, और कभी कभी इंडिया भी आता हूँ, भारत भी आता हूँ और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देता हूँ भारतीय संस्कृति के बारे में। तो मैं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करता हूँ रूस में। एक रामलीला करवाता हूँ मॉस्को में और अभी 15 साल से हर साल इंडिया आता हूँ, 15 साल से। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं हिंदी भाषा सीख रहा था वाराणसी में, अयोध्या में और थोड़ा बहुत ऋषिकेश में। अभी तो शोध कर रहा हूँ इंडिया में। आपके शोध का सब्जेक्ट क्या है? मेरे शोध का सब्जेक्ट वो राम भक्ति है, राम भक्ति आंदोलन और राम भक्ति की कविता है। तो अभी मैं राम भक्ति की कविताओं के अनुवाद भी करता हूँ। मेरी नई पुस्तक प्रकाशित हो गई थी अभी, तो मेरे पास ये मेरी पुस्तक है, किताब है जो जी। नाम राम को कल्पो तरो, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरतो भयो भंगते, तुलसी तुलसी दासो। ये एक इतनी सुंदर कविता है। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम ये एक चीज़ है जो इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो मधुर मूर्ति भी है। और मधुर मूर्ति मतलब रामायण वो प्रेम की कहानी भी है, रामायण प्रेम की कहानी भी है। और मैंने कहा कि रामायण बचपन से जानता हूँ और बचपन से ऐसा क्यों? क्योंकि सोवियत समय में भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत प्रसिद्ध थी और मेरे पास एक पुस्तक थी, एक छोटी पुस्तक, ये रामायण थी बच्चों के लिए, रामायण से कहानी बच्चों के लिए थी। तो बचपन में ये मेरे लिए प्रेरणा भी थी रामायण, और इसलिए बचपन से श्री राम जी के बारे में जानता हूँ। प्रेम की बातें कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि मर्यादा मतलब एक आइडियल राजा होना। तो वैसे स्थिति में अगर भगवान श्री राम आज रूस में होते और रूस की जो आज हालात है, जो युद्ध हो रहा है, तो भगवान राम के क्या कदम होते हैं आपके हिसाब से? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है क्योंकि सबसे पहले राम जी के बारे में ज्ञान देना चाहिए रूसी लोगों के लिए। तो अगर हमारे पास ज्ञान हो तो हम समझ सकते हैं क्या चाहिए हमको, मर्यादा या प्यार या दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि रूसी लोगों के लिए फिर भी मतलब 80% लोगों के लिए रामायण वो सबसे पहले मर्यादा के बारे में नहीं है, लेकिन प्यार और प्रेम की कहानी है। आपने तो बहुत ही साहित्यिक अंदाज में मेरे सवाल को घुमा दिया। मैं तो साहित्यिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं, मैं अभी राजनीतिक पे आ गया था कि अगर भगवान श्री राम होते तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो इस समय आपको लगता है कि रूस में अगर होते भगवान श्री राम तो क्या करते? अभी तो समय मुश्किल है, समय कठिन है और बिल्कुल श्री राम प्रेरणा हो सकते हैं इस चीज़ में, राजनीति में। और फिर भी अलग अलग चीज़ें भी हैं।
मुझे लगता है कि देखिए, आप लोग इंडियन हैं और आप समझते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के गुरु कहते हैं कथा में कि श्री राम जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम सिर्फ श्री राम को प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा सीताराम को प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले सीता जी। क्यों? तो मैं आपको बताऊं, चूंकि आपने सीता का जिक्र किया, तो मैं सीता की नगरी से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ। जी, यह तो मैं जानता हूँ और मैं बहुत खुशी हूँ एक्चुअली कि, लेकिन सबसे पहले भगवती सीता जी को प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी ये प्रेम है और श्री राम प्रेम है, तो दोनों वो आवश्यक है। हम वाटिका की चर्चा कर रहे हैं। जी, और एक्चुअली देखिए, हम लोग एक रामलीला करवाते हैं मॉस्को में, और ये रामलीला ये रोमांटिक रामलीला है, ये प्रेम की कहानी है। तो हम सिर्फ 4 एपिसोड्स दिखाते हैं लोगों को। सबसे पहले श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला आते हैं, और मिथिला में पुष्प वाटिका के एपिसोड दिखाते हैं, और पुष्प वाटिका के बाद स्वयंवर के एपिसोड दिखाते हैं, और इसके बाद धनुष उत्तोलन, और इसके बाद आरती करते हैं श्री सीताराम जी को। और ये लोगों के लिए बहुत बहुत दिलचस्प थी। क्योंकि आप भारतीय संस्कृति को समझते हैं और मैं पत्रकार हूँ, आप नारद मुनि को समझते ही थे कि नारद मुनि क्या करते थे। तो चलिए मैं थोड़ा सा वही करता हूँ। अभी आज मोबिलाइजेशन की चर्चा बड़ी रूस में हो रही है, तो रामायण में इसका जिक्र आता है। मतलब मुझे लगता है कि वो वानर सेना और मोबिलाइजेशन में कोई संबंध। देखिए, मुझे लगता है कि मोबिलाइजेशन के बारे में मेरे मन में, मेरे दिल में अलग अलग चीज़ है। हिंदू धर्म के अनुसार और वैदिक धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कास्टिज्म के बारे में नहीं है, ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। और ब्राह्मण ये क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और पढ़ाते हैं। क्षत्रिय वो शायद आर्मी को जा सकते हैं और युद्ध में जोड़ सकते हैं। और वैश्य वो कौन है? एक बिजनेसमैन है। आधुनिक संसार में ये एक बिजनेसमैन है। और शूद्र ये एक वर्कर है आधुनिक संसार में। तो रामायण के अनुसार और वैदिक धर्म के अनुसार ब्राह्मण और वैश्य आर्मी को कभी और युद्ध को कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बिना और वैश्य बिना कोई सोसाइटी, कोई समाज नहीं रहेगा। ये असंभव है, क्योंकि ब्राह्मण और वैश्य ये एक 2 सबसे आवश्यक वर्ण है हमारे समाज में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलती है कि ब्राह्मण और वैश्य युद्ध जाते हैं। ये क्षत्रिय का काम है और शूद्र का काम है। मतलब क्षत्रिय वो कौन है? वो ऑफिसर है। शूद्र वो सोल्जर है। ये कास्टिज्म के बारे में नहीं है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो ये एक गलती है कि अभी रूस में ब्राह्मण और वैश्य, मतलब हमारे पास ब्राह्मण और वैश्य नहीं, हमारे पास वर्णाश्रम धर्म नहीं है, फिर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के स्तर पर अलग अलग प्रोफेशंस है। और यूनिवर्सिटी टीचर वो कौन है? ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है वर्णाश्रम मतलब मैं समझ गया, आप प्रोफेशन वाइज अगर कहना चाहते हैं कि जिनका लड़ाई का काम नहीं है, आप पढ़ाते हैं तो आप लड़ाई का काम नहीं है। और लेकिन अगर आज आपको जाने की बात कही जा रही है तो वो उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है। जी, तो मुझे लगता है ये गलती है। जितनी बखूबी से आप श्री राम को समझते हैं, रामायण को समझते हैं, भारतीय संस्कृति को समझते हैं, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि मुझे उसका 10% भी नहीं आता है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन बातों को कहा है। तो आप जब अयोध्या जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अयोध्या में श्री राम लला का जो जन्म स्थान था, अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। जी जी। तो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? मुझे लगता है, और हम जानते हैं अभी कि मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर था, जन्मभूमि पर। तो हिस्टोरिकली ये एक सही बात है, क्योंकि देखिए जेरूसलम में एक जेरूसलम का टेम्पल है, जूइश टेम्पल है, और मक्का में मस्जिद है, और जन्मभूमि पर ये क्या है? भगवान श्री राम का मंदिर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और सब हिंदू लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। और सिर्फ हिंदू लोगों के लिए नहीं, लेकिन बुद्धिस्ट
बुद्ध या बौद्ध लोग वो श्री राम भी मानते हैं, जैन लोग श्री राम भी मानते हैं, और इंडिया में बहुत मुसलमान भी है जो श्री राम भी मानते हैं। तो बिल्कुल मंदिर बनाना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये एक भगवान श्री राम की भक्ति का एक केंद्र है अयोध्या में। तो मंदिर बनेगा तो फिर आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी भी हर साल आता हूँ तो मेरे गुरुजी से सीखने के लिए, और अवधी भाषा सीखने के लिए, और मेरा शोध करने के लिए। तो मैं अभी भी हर साल आता हूँ, और हर साल मैं रामलला का दर्शन भी करता हूँ। क्या बात है। तो चलते चलते अगर आप कोई एक और दोहा मुझे सुना सके जो आपका सबसे पसंदीदा है। एक तो आपने तुलसीदास की दोहा सुनाई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सब गुरुओं को हम प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। वर्णनाम अर्थ संगनम रसानम छंदसामपि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो हम वाणी जी मतलब सरस्वती देवी को प्रार्थना करते हैं, और हम भगवान गणेश को प्रार्थना भी कर रहे हैं। और राम रामेति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और मेरे लिए और ज़्यादा हिंदू लोगों के लिए श्री राम नाम ये हमारे जीवन के दिल है। तो फिर वही बात है, मैं आपको फिर राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा, लेकिन होगा क्या आने वाले समय में, होगा क्या? तो मुझे लगता है हो ही है वही जो राम रची राखा। हाँ, सबसे पहले शांति आएगी, और इसके बाद मर्यादा और प्रेम, प्यार, धर्म और आध्यात्मिक जीवन। बहुत खूब सर, बहुत खूब। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो ये देखिए, ये डॉक्टर मैक्सिम ने आपको रामायण के बारे में, श्री राम के बारे में, भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में बताया, और फिर अपने अंदाज में उन्होंने रूस और यूक्रेन के जंग और यहाँ के हालात को लेकर भी जवाब दिया। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।